राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आयु ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। आज जो मैं भाई आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी लेकर आया हूँ। मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ आपकी आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। जितने भी मेरे भाइयों का सपना होता है भारतीय, अपनी कोई सी भी सेना हो, आर्मी हो, जल हो, थल हो, वायु हो, अगर सीधी भाषा में बात करी जाए देश सेवा करने का, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका इंडियन नेवी की तरह होती है, जिन्हें कहा जाता है भारतीय तट रक्षक, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उसके अंदर वैकेंसी निकल कर आ रही है आपके लिए। कितनी वैकेंसी निकल कर आ रही है भाई? 240 वैकेंसी निकल कर आ रही है। अगर ऑल ओवर पोस्ट की बात करी जाए तो क्या इसकी एज है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, किन किन स्टेजों से आपको होकर गुजरना है, कब इसका ऑनलाइन शुरू होने वाला है, कितनी इसमें आपसे कैपेबिलिटी मांगी गई है, तो सारी बात करूंगा इसी एक वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए तो साइड में जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसी मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो, और वीडियो में पूरे बने रहना। और भाई अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर उसको फटाफट से कर लें, क्योंकि उसमें बहुत तरीके की अपडेट आपको मिलने वाली है। तो शुरू करता हूँ वीडियो, आपको सारी चीज़ साइड में दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी फॉर्म फीस की। सबसे पहले और बड़ी बात, अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 300 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। एससी एसटी कैटेगरी की कोई फॉर्म फीस नहीं रहने वाली है। ठीक है। बात आती है इसके सर एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाले, तो एप्लीकेशन आपकी 11/2/2025 यानी फरवरी में, 11 फरवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात कर लूँ तो 25 फरवरी तक इसके आपके भरे जाने, यानी कुल मिलाकर आपके पास 14 से 15 दिन का समय होगा भाई। तो ये फॉर्म इसी तरीके से आते हैं। बहुत बेहतरीन वैकेंसी इसकी। आप एक बार वर्दी देख लोगे ना यूट्यूब पे जाके, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की जनरल ड्यूटी की वर्दी कैसी, तो आपका दिल आ जाएगा उस पर। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो एक तो आई है जीडी, नेविक के अंदर जनरल ड्यूटी, और एक आई है डीबी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच। दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। भाई जीडी में तो आपकी 12th पास मांगा गया है फिजिक्स और मैथ्स से, ठीक है, यानी पीसीएमई होनी चाहिए नॉर्मल। और उसकी बात कर ले डोमेस्टिक ब्रांच की, तो उसमें आपसे केवल 10th पास मांगा गया है, क्योंकि इसमें डीबी का काम जैसे जिस तरीके से इंडियन आर्मी में ट्रेडमैन हुए, हमारे अर्धसैनिक बलों में 10th पास ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है, उसी तरीके से ट्रेडमैन है इसमें। ठीक है। अब बात करता हूँ इसमें कितनी कितनी सीटें आई हैं निकल कर। जीडी की बात करें तो जनरल में 100 है, ईडब्ल्यूएस में 25 है, ओबीसी में 68 है, एससी में 39 है, एसटी में 28 है। इस तरीके से आपकी 200 सीटें तो जनरल ड्यूटी के अंदर आई हैं। जनरल ड्यूटी का अपना एक रुतबा होता है, इसके अंदर भाई गन मिलती है, पावरफुल चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, भरना जरूर फॉर्म को। डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो 16 जनरल, 4 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 8 एससी, 3 एसटी, इस तरीके से 40 सीटें आई हैं। और एक खुशखबरी की बात और बता दूं, तो अगर आप परेशान हो रहे हो कि इतनी कम सीटें हैं, तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है, वैकेंसीज आर टेंटेटिव, विल बी इंक्रीज अप टू डेटेड। मतलब उन्होंने कहा है इंक्रीज हो सकती है, आप साइट पर विजिट करते रहें। तो जैसी इंक्रीज होगी वैकेंसी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, बाकी आप फॉर्म को ज़रूर भरना। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूँ, ये तो इसकी वैकेंसी डिटेल्ड वाइज बटी हुई थी। अब जोन वाइज कैसे कैसे वैकेंसी, वो आपको साइड में चार्ट दिख रहा है, आप आराम से उस पर देखते रहें, और उसमें आप देख लेना कैसे कैसे इन्होंने वैकेंसी को जोन वाइज बांटा गया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका दो मेनली सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेज है, सीबीटी, फिजिकल। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, देन आपकी मेरिट लग जाएगी। आपको पता है इसकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है सब कुछ है आईएनएस चिल्का से चलता है, जो कि इंडियन नेवी वालों की तरह सेम होता है। क्या है इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत प्यारा है। देखो सबसे पहले करता हूँ मैं 10th बेस की बात डोमेस्टिक ब्रांच की। आपको केवल उसमें एक सेक्शन से होकर गुजरना है एग्जाम में, यानी कौन सा सेक्शन है वो, जिसमें आपका 20 नंबर के मैथमेटिक्स है, 10 नंबर की साइंस है, 15 नंबर की इंग्लिश है, 5 नंबर की जीके है, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। ये तो था आपका सिलेबस। इसके बाद जो बात करते हैं आपको जीडी की, उसमें 2 सेक्शनों में डिवाइड है। पहला तो यही सेम सेक्शन है जो आपको उससे स्टेज से होकर गुजरना है। उसके बाद अब जब सेक्शन सेकंड में जाएंगे, अब जीडी की भर्ती देख रहे हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन है एजुकेशन में कि फिजिक्स और मैथ्स। तो आपका फिजिक्स और मैथ्स का पेपर 25-25 नंबर का अलग से होने वाला है, 50 नंबर का। तो ये है आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जामिनेशन का। जो भी बच्चे इसमें पास होंगे वो जाएंगे सेकंड स्टेज में, यानी फिजिकल में। फिजिकल क्या होने वाला है, तो भैया जिनकी भी मेरे भाइयों की हाइट बिल्कुल ही ख़त्म है, भर लो जाके फॉर्म, बस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 157 सेंटीमीटर, फिर सुन लो 157 सेंटीमीटर।
20 आपकी उठक बैठक है, 10 आपकी पुशअप रहने वाली है। फिजिकल आपका खत्म हो जाता है यहीं के यहीं। 1600 मीटर रनिंग होगी 7 मिनट के अंदर। तो भैया ये तो था इसका फिजिकल। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो हाइट के हिसाब से वेट होगा, उस हिसाब से आपकी चेस्ट नापी जाएगी। 5 सेंटीमीटर आपसे एक्सपेंड करा के यानी फुल आके देखा जाएगा, जैसे हर भर्ती में देखा जाता है। तो यहाँ हो जाता है इसका फिजिकल क्राइटेरिया खत्म। अब बात निकल के आते हैं, अपने सारी चीज़ बता दी। इसके बाद मेडिकल और आपकी फाइनल मेरिट। सबसे बड़ी चीज़ अटकती है कि सैलरी पे। भैया सैलरी क्या रहने वाली है, आपने देखा है, आप SSC GD का फॉर्म भरते हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनिशियली सैलरी 40-42, मेरे हिसाब से इतनी शायद 35 से 40 पहुंच जाती है। तो इसका जो बेसिक पे रहेगा दोनों का सेम रहेगा, 21,700। लेवल 3 की वैकेंसी आप जाके गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं। लेवल 3 की वैकेंसी जो आती है, जो इसका बेसिक पे 21,700 होता है, जैसे हमारा SSC GD कितनी सैलरी बनती है। तो भैया वो अपने आप में बहुत घुलनशील, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आ रही है। अपडेट मैंने आपको दे दिया है, वैकेंसी आपको कहाँ से भरनी है, कैसे भरनी है। 11 फरवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जाके आप सरकारी रिजल्ट पे भर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दो, सारे भाइयों तक पहुंचा दो, जो भी मेरे भाई गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर लेना, कमेंट कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।